तो ये कंपटीशन मैथ का आपका जो है फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट किए हुए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात। अगर अनुपात समानुपात आपको आता है तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं हो जिसको इसका रिलेशन वहाँ न जाता हो। एज संबंधी अगर कोई भी सवाल होगा एज रिलेशन में, वहाँ पर इसका रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात वाला मैटर, अनुपात वाला मैटर तो निश्चित ही जाएगा। वर्क टाइम होगा वहाँ भी जाएगा, समझ के नहीं। रेल संबंधी सवाल होता है वहाँ पर भी इसका यूजेज होगा। और पार्टनरशिप यानी साझेदारी, वहाँ पर भी इसका यूज होगा। यानी कोई ऐसा चैप्टर ना हो जहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन यूज नहीं होता है। इसलिए रेशियो को ही फर्स्ट में स्टार्ट किए हैं, ताकि जिनको अगर इनको जानकारी आ जाएगा तो उनको निकालने में आगे दिक्कत नहीं होगा। और परीक्षा में ज़्यादातर रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको आगे कैसे बनाया जाए। 15% का ए इक्वल टू 20% का बी हो तो ए रेशियो बी ज्ञात करना है। यानी ए रेशियो बी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखा जाए 15 हो गया, 15% है यानी 15 पर 15% है तो 15 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप का मतलब क्या होता है, गुना के ही रूप में होता है। का मतलब क्या होता है, इंटू के रूप में होता है। तो 15 से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 हो जाएगा। इंटू के ही रूप में होता है। का मतलब क्या होता है, गुना के ही रूप में होता है। का मतलब अर्थ होता है, लेकिन वो कंडीशन लिखा नहीं जाता है, समझ कि नहीं। गुना और का में अंतर होता है, लेकिन आप ऑफ पहले ऑफ को किया जाता है, समझ कि नहीं। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू के ही रूप में होता है। तो इसे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, इक्वल टू 20 बाई, यहाँ से परसेंटेज हटाते हैं तो बटा के नीचे चला जाता है। यहाँ भी से भी हम लोग परसेंट हटाएंगे तो बटा के नीचे चला जाता है। और फिर देखिए यहाँ का मतलब इंटू के ही रूप में होता है, लेकिन वो इंटू इस का में दोनों में अंतर, पहले इसको हम लोग को करना होता है। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। यानी 20 से बटा इतना हो गया। और इस सवाल को बनाते समय हमको करना क्या है, हम बराबर के तरफ दोनों तरफ अगर सेम चीज़ बराबर हो तो काट सकते हैं, नहीं भी बराबर हो तो हम किसी अगर कटने वाला होगा तो काट सकते हैं। यानी हमारे पास सामने क्या बचा सवाल, हमारे पास सामने जो सवाल बचा वो बचा 15a इक्वल टू 20, ये b था, 20b हो गया, ये a हो गया, ये इंटू में b है। जैसे ही इसको हम लोग इंटू में है, इसको लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ क्या बचा, पहले से आपको 20 बचा, 15 है इंटू में है, इसको फेंकेंगे तो इधर तो बराबर किधर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यानी 5 4 जा 10d और 5 3 जा 15 हो गया। अब देखिए यानी a बाई बी इक्वल टू 4/3 हो गया। हम लोग इसी को अनुपात में लिख सकते हैं, यानी बटा को क्या लिखा जाता है, अनुपात में लिखा जाता है। यानी a रेशियो b इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अच्छी तरह से देखिए, बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। इससे हम लोग लैंग्वेज में भी धीरे धीरे आगे चलते चले जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे हल किया जाए। तो आपके सामने दिया है a इक्वल टू 1/3 इंटू बी प्लस b इक्वल टू 1/2 इंटू सी हो तो, क्या हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाले। यानी हम लोग ए अनुपात सी कैसे निकाला जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसको ध्यान से यहाँ देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना है, क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग ए अनुपात यानी ए रेशियो बी में मान को निकालेंगे, अनुपात बोला जाता है। बी रेशियो सी में पहले निकालने का कोशिश करेंगे। अगर ये मैटर मिलेगा तभी हम लोग ए बी सी निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग करना क्या है। यहाँ देखिए ए हुआ, बी जो है मल्टीप्लाई में है। अगर ए बटा बी आ जाता तो हम लोग ए रेशियो बी में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर a बाई बी मिलेगा तो इसको हम लोग a रेशियो b में लिख सकते हैं। अगर b बाई सी मिलेगा तो हम लोग b रेशियो c में
लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, A बाई बी रहेगा तो A भी लिखा जाएगा, B बाई सी रहेगा तो B रेशियो C में लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसी कंडीशन में लाना है, यानी B इंटू में है तो इसको क्या करेंगे, डी इंटू वाला को बराबर के इधर खींचते हैं तो डिवाइड के यानी बटा के नीचे आता है, तो बटा के नीचे आ गया, 1/3 हो गया आपका। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो A रेशियो B यानी देख ना इक्वल टू 1/3, ये हम लोग लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी तरह से यहाँ देखिए B बाई सी लाना है, तो C यहाँ इंटू में है, जैसे ही बराबर के तरफ खींचेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका B बाई सी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यानी B रेशियो C इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। B अनुपात C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। B अनुपात C का मतलब 1/2 हो जाएगा। और पहले भी आपको बताए थे कि इस प्रकार के सवाल को बनाते समय हम लोग को करना क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, पुनः इसको लिखते हैं A रेशियो B 1/3, B रेशियो C 1/2। अब देखिए यहाँ B देख रहे हैं ना, B यहाँ मिल रहा है तो यहाँ भी हमको ये टर्म मिलना चाहिए। अगर 3 से इसमें हम गुना कर देंगे इस दोनों में तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 आने लगेगा, यानी हम लोग क्या करना होगा, तो हम लोग को ओनली फॉर इसमें 3 है, यहाँ भी 3 लाने के लिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर वाला तो उसी तरह से रहेगा आपका, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 3 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/3, 3/6 हो जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ A का मान हो गया, B का मान हो गया, दोनों मिल रहा है C हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं, हमको निकालना क्या था, A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू, तो A का मान 1 हो गया, B का मान 3 हो गया और C का मान 6 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो इसको अच्छी तरह से आप देखें, किसी तरह का दिक्कत है तो आगे तो आज डे 3 हो गया, यानी तीसरा दिन रेशियो पर पर्सन पर पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट दिन देख लीजिएगा आप लोग, सेकंड भी दिन भी देख लीजिएगा, और ये आज थर्ड डे है, यानी लगभग मान के चलिए कम से कम इसमें 10 दिन का इसमें होगा। 10 दिन आप पढ़ लेंगे तो लगभग कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लेंगे रेशियो प्रोपोर्शन से। तो यहाँ देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए 2A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 4 से हम 2 को एक साथ ले लेंगे और ई 2 को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2A इक्वल टू 3B और 3B इक्वल टू 4C, हम इतना लिख सकते हैं। और आपसे बार बार कहते हैं कि हमको रेशियो प्रोपोर्शन में बनाते समय हमको A बाई B के रूप में लाना है, तो इसको हम लोग A रेशियो B लिख सकते हैं, और B बाई C के रूप में रहेगा तो हम लोग B रेशियो C के रूप में लिख सकते हैं। यही करना है, यानी करना क्या है, A बाई B, तो A तो इधर है, ये रख लिए हैं, इंटू में B है, इंटू वाला कोई भी चीज़ आता है तो डिवाइड के नीचे जाता है, यानी बटा के नीचे जाता है। यहाँ बचा हुआ है 3, 2 इंटू में है, इसको इधर फेंकेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी A रेशियो B का मान मिल गया आपका 3/2 मिल गया। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग आएंगे, पुनः यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ B तो है, यानी B बाई हमको C चाहिए, तो B बाई C हो गया, यानी गुना में है, लाएंगे तो बटा के नीचे आ जाता है, यानी इंटू में है, बटा के डिवाइड के नीचे आ जाता है। 4 पहले से था, 3 को हम लोग यहाँ फेंके, यानी इंटू में है, बराबर को उधर जाएगा तो बटा में, यानी बटा वाला इंटू में, इंटू वाला बटा में जाता है,
तो B रेशियो C इक्वल टू 4:3 हो गया। अब इस दोनों सवाल को हम लोग एक जगह लिखते हैं और इसको आगे हल करने की कोशिश करते हैं। हमारा B अनुपात C भी आ चुका है, B रेशियो C इक्वल टू 4:3 आया है। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वैसे कोई निकाल भी नहीं सकते हैं, आप डायरेक्ट सोचिए कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 आना चाहिए। अगर इसमें हम सिर्फ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 नहीं हो जाएगा, तो ओनली फॉर 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और ये पहले से जो कहते हैं वहीं रहेगा, उसमें कोई हम लोग नहीं ऐसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बी दोनों में मिल रहा है, बी यहाँ मिल रहा है तो यहाँ भी मिल रहा है, 3 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 6 रेशियो 4:3। यही ए बी सी का आपका रेशियो हो गया और ये आपका आंसर हुआ। परीक्षा में लगभग इस तरह का क्वेश्चन देते रहता है, तो आप लोग इसको देखते रहिए। लगभग जो ऑब्जेक्टिव स्तर से जो भी बेहतरीन से बेहतरीन सवाल होगा, इसको ख़त्म करने के बाद इसमें लैंग्वेज ही लगातार स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।